हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा की रैंक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग क्या कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल 2022 टीयर फर्स्ट मैथ पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 22 है। इससे पहले मैंने क्लास आपको 21 करा दी है, तो किसी ने क्लास नहीं देखी है तो फ्रेंड्स मैंने इन सारी क्लासों को एक लिस्ट में डाल दिया, आप वहां से देख सकते हैंगे। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 7 दिसंबर 2022 की सेकंड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चंस, जो कि आपके सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया एक वर्ग का परिमाप 124 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमसे कहा गया क्वेश्चन में, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 124 मीटर्स, व्हाट इज इट्स एरिया। तो मेरे भाई हमें दे रखा परिमाप, जिसे हम बोलते हैं पेरीमीटर। कितना है ये? 124 हैगा। अगर मुझे इसकी साइड निकालनी है तो मेरे भाई मैं इस 124 को डिवाइड कर दूंगा 4 से, क्योंकि मेरे भाई पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 4a होता है। ठीक है, तो मेरे निकल आएगा आपका ये 4 3 12, 4 बन जा 4। तो आपका जो साइड है वो कितनी आ गई? 31 आ गई है। हमसे पूछा गया उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल निकाल के मेरे भाई कर दो आप क्या, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या जाएगा, यहाँ पे जाएगा क्षेत्रफल 961, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया यदि x प्लस 1/x = 2 है तो x³ प्लस 1/x³ क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, हमें x प्लस 1/x दे रखा है 2, इसका कर दो आप क्यूब मेरे भाई, और माइनस कर दो आप क्या, 3 मल्टीप्लाई भाई वाला 2। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 8 - 3 2 6, तो आपका आंसर आएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया नीचे दिया गया वृत्त चित्र 8 विभिन्न कंपनियों द्वारा बेची गई कारों की संख्या को दर्शाता है। इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या 10,000 है। एक विशिष्ट कंपनी द्वारा बेची गई कार की संख्या को इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्याओं में प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन आपको दिए हैं 1 और 2, तो कथन दिए हैं, और कहा गया इन दो में से कौन सा सही है। तो पहले में कहा गया है कंपनी बी, एफ और एच द्वारा बेची गई कारों की औसत संख्या 100 है। तो देखना मेरे भाई, आपकी बी ये हैगी, और आपकी एफ यहाँ पे है, और आपकी एच यहाँ पे, तो इसे कर लो प्लस। तो आपका हो जाएगा 12 और 8 20 और 10 हो जाएगा 30। ठीक है, इसका आपका औसत क्या आएगा मेरे भाई? तो कंपनियां कितनी है? 1 2 3 कंपनियां हैं, तो 3 से कर दो भाग, तो इसका आएगा औसत 10%। तो मेरे भाई यहाँ पे कुल संख्या कितनी? कुल संख्या आपकी 10,000 है। तो जब मैं 10,000 का आपका 10% निकालता हूं तो क्या आएगा आपका यहाँ से? तो यहाँ से आपका आएगा 1,000। ठीक है, लेकिन हमसे बोला कि यहाँ पे 100 हैगा, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, जो कथन फर्स्ट वाला हैगा ये हो जाएगा गलत। अब दूसरा देखो मेरे भाई, कहा गया ए द्वारा बेची गई कारों की संख्या ई द्वारा बेची गई कारों की संख्या से अनुपात 4:5 है। तो देखना मेरे भाई, ए में बेची गई है कार 20%, ठीक है, और आपकी जो ई है इसमें बेची कितनी गई है? 16%। तो क्या इनका आपका जो अनुपात है वो 4:5 आएगा? तो देखना फ्रेंड्स, कट जाएगा आपका 4 से, 4 पंजे 20, 4 चौक 16। ठीक है, तो इसका अनुपात क्या आएगा? 5:4 आएगा। लेकिन हमसे कहा गया 4:5 आएगा, तो मेरे भाई दूसरा वाला कथन भी इसका गलत हैगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ना ही 1 और ना ही 2। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है एक पुस्तक विक्रेता ग्राहकों को 2 पुस्तकें खरीदने पर 20% की छूट और 2 से अधिक पुस्तकें खरीदने पर 25% की छूट देता है। एक पुस्तक खरीदने वाले सभी ग्राहकों को 10% की छूट दी जा रही है, छात्रों को अलग से 5% की और छूट दी जाएगी। एक कॉलेज में एमकॉम की पढ़ाई करने वाले छात्र सोहन ने 15-13 रुपए की पुस्तक खरीदी। पुस्तक का अंकित मूल्य क्या था? तो देखना मेरे भाई, जो आपका सोहन हैगा वो केवल एक पुस्तक खरीद रहा है 513 रुपए की। तो यहाँ पे देखना कहा गया है एक पुस्तक खरीदने वाले सभी ग्राहकों को 10% की छूट दी जाती है, और मेरे भाई उसकी अतिरिक्त 5% की छूट भी और दी जाएगी। तो कोई मैंने मान लिया कि जो कि आपकी किताब है उसका अंकित मूल्य मान लूंगा मैं x, तो अगर इस पे 10% की छूट दी जाएगी मेरे भाई, तो 100 में से कर 10 माइनस बचेगा आपका 90। ऐसे ही मेरे भाई इसके बाद इसे 5% की छूट और मिलती है, तो 100 में से कर दो 5 माइनस बचेगा आपका 95/100। ठीक है, ये हो जाएगा बराबर किसके? आपके इस 513 के। इसे काट दो, 9 से 9 ढाई 90, 9 पंजे 45, 9 63 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा आपका ये, तो ये बन जाएगा आपका, ये जाएगा आपका 19 से 19 पंजे 95, 19 3 57। तो यहाँ से आपका बन जाएगा, देखना ये x =
ये आपका 10 है, ये आपका 100 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा आपका 1000। बाहर जाकर मल्टीप्लाई होगा 3 में तो बन जाएगा आपका 3000। ये आपका 5 आ जाएगा नीचे, तो यहाँ से भाग करूंगा 5 से, तो जाएगा आपका ये 5 छक्का 30, तो आपका आ जाएगा 600। तो अंकित मूल आपका आ जाएगा 600 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 मेरे भाई करेंगे लास्ट में, ठीक है, लास्ट के, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन हैगा, तो इसे मैं आपके लिए थोड़ा सही से समझाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया नीचे दी गई तालिका विभिन्न वर्षों में दो कंपनियों के व्यय को दर्शाती है। क्वेश्चन में कहा गया है J1। J1 का मतलब क्या है मेरे भाई, कि सभी 5 वर्षों में कंपनी एल का कुल व्यय। तो देखना मेरे भाई, एल का कुल व्यय क्या होगा 5 कंपनियों का, तो ये आपका हो जाएगा 4 और 1 5, 5 और 3 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 हो जाएगा ये 50, 1150, ठीक है। फिर कहा गया J2 का मतलब क्या आएगा, सभी 5 वर्षों में कंपनी एम का कुल व्यय। तो मेरा भाई इसको कर लो, थोड़ा प्लस कर दो उसके लिए, तो बन जाएगा आपका 5 3 8, 8 और 2 हो जाएगा 10, 11 12, 12 और ये बन जाएगा आपका 13 और ये हो जाएगा 1350, ठीक है। फिर हमसे कहा गया है J1 और J2 का मान क्या होगा, रेशो बताना है, ठीक है, J1 और J2 का। तो इसे काट दो आप, तो ये बन जाएगा आपका इस तरीके से, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 7 35, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया 3 ब्रैकेट में a माइनस 1/a प्लस a माइनस 1/a का क्यूब। तो देखना मेरे भाई ये फॉर्मूला किसका है आपका, ये फॉर्मूला हैगा a³ माइनस 1/a³ का। तो देखना मेरे भाई, अगर हमें निकालना होता a³ माइनस 1/a³ और हमें मेरे भाई a माइनस 1/a दे रखा होता, क्या करते, तो क्या करते हैं हम a माइनस 1/a का करते हैं स्क्वायर, सॉरी क्यूब करते हैं। फिर मेरे भाई यहाँ पे साइन माइनस का होता है ना, तो यहाँ करते हैं हम प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से बन जाता है फिर 3 मल्टीप्लाई a माइनस 1/a, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया एक राशि एक बैंक में जमा की जाती है जो साधारण ब्याज देता है, राशि 3 वर्षों में 1.25 गुना हो जाती है। यदि 7 वर्षों के बाद 7,60,000 की आवश्यकता हो तो उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसी को कितनी राशि जमा करनी चाहिए। तो देखना फ्रेंड्स, कोई राशि 3 वर्षों में 1.25 गुना हो जाती है, तो मैंने माना राशि 1 है मेरे भाई, वो आपकी 3 वर्ष में मेरे भाई कितनी हो गई है, 1.25 हो गई मेरे भाई। तो कितनी बढ़ गई है आपकी मेरे भाई, तो आपकी 0.25 बढ़ गई मेरे भाई। तो हमें देखना है कि ये कितना परसेंट बढ़ी है, तो मेरे भाई 0.25 बजाएगा ऊपर, और जो राशि पहले थी मेरे भाई बजाएगा नीचे, गुणा कर देंगे 100 से, यहाँ से हटेगा पॉइंट मेरे भाई, तो दो जीरो नीचे आएंगे, इस 100 से कट जाएगा आपका 100, तो बन जाएगा 25%। तो मेरे भाई 25% क्या है, 3 साल का ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज क्या आएगा, तो 25% कर दो 3 से भाग, तो मेरे भाई ये साइन रहेगा परसेंट का, तो यहाँ जाएंगे 2 जीरो, नीचे कट जाएगा 25 से 25 कम 25, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो यहाँ से आपका आएगा 1/12, ठीक है। तो देखना मेरे भाई ये आपका क्या आ गया, ये आपकी आ गई मेरे भाई एक तरीके से फ्रैक्शन किसकी, राशि की और ब्याज की। जो आपका है ना नीचे, ये राशि है और ये क्या आपका ब्याज है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमसे बात करिए 7 वर्ष की, तो यहाँ कर देंगे 7 की गुणा, तो ये बन जाएगा आपका 60/12, ठीक है। फिर देखना मेरे भाई यहाँ पे दे रखा आपको मिश्रण 7,60,000 का, तो इसे कर लो प्लस, क्योंकि मेरे भाई राशि मूलधन, और अगर हम मूलधन प्लस करते हैं ब्याज तो बन जाता मिश्रण, तो ये हो जाएगा आपका 12 और 7 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 से कर दो मेरे भाई आप किसे भाग, इस 76 को, तो कट जाएगा आपको 19 चौक 76, मैंने यहाँ जीरो नहीं लगाया, ठीक है। तो अब मेरे भाई इस वाले 12 में कर दो आप 4 की गुणा, तो बन जाएगा 12 चौक 48, क्योंकि हमें निकालनी राशि, तो ये जाएगा ये 4,80,000, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया 20 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो संकेंद्रित वृत्त बनाए जाते हैं, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो देखना मेरे भाई, कभी भी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको मात्र आप 10 सेकंड में कर सकते हैं, ठीक है। इसमें लिखो 2 मल्टीप्लाई, आप कर दो मेरे भाई इसका स्क्वायर, ठीक है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या का, तो ये हो जाएगा आपका 400, माइनस कर दो मेरे भाई आप इस वाली छोटी वाली त्रिज्या का स्क्वायर, जो कि होता है आपका 256, तो यहां से आपका बनेगा 144, तो मेरा 144 क्या आपका 12 का स्क्वायर है, तो बन जाएगा आपका 12 दूनी 24, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया एक साझेदारी फर्म में दो साझेदार विजय और प्रवीण एक असाइनमेंट पर कार्य कर रहे हैं। विजय को अकेले पूरे असाइनमेंट को पूरा करने में 12 सप्ताह लगेंगे, जबकि प्रवीण अकेले इसे पूरा करने में 8 सप्ताह का समय लेता है। कार्य के दबाव के कारण उन्होंने एकांतर सप्ताह के आधार पर उस असाइनमेंट पर कार्य करने का फैसला किया। पहले सप्ताह में प्रवीण कार्य करेगा और दूसरे सप्ताह में
विजय कार्य करेगा और इसी तरह आगे भी ये काम करते करेंगे। यदि वे एकांतर सप्ताह में आधार पर कार्य करते हैं तो कार्य कितने सप्ताह में पूरा हो जाएगा। तो देखना मेरे भाई, एक आपका विजय है, ठीक है, एक आपका प्रवीण है। विजय आपका काम कर सकता है 12 सप्ताह में और जो आपका प्रवीण है वो काम कर सकता है आपका 8 सप्ताह में। तो यहाँ से निकालूंगा मेरे भाई जो आपका टोटल वर्क है, तो ये आ जाएगा आपका 24, यहाँ से जाएगा आपका 12 दूनी 24, 8 से जाएगा 24 3 बार में। तो मेरे भाई ये आपकी आ गई ये विजय की एफिशिएंसी और ये आ गई ये आपकी प्रवीण की एफिशिएंसी, ठीक है। हमसे कहा गया एकांतर काम करते हैं, पहले सप्ताह काम करेगा आपका प्रवीण। तो मेरे भाई जब पहले सप्ताह काम करेगा प्रवीण, तो प्रवीण एक सप्ताह में कितना काम करता है, कितनी स्पीड से काम करता है, तो करता है 3 की स्पीड से। ऐसे ही मेरे भाई फिर आपका विजय आएगा, तो विजय आपका फिर दूसरे सप्ताह में काम कितना करेगा मेरे भाई, 2 करेगा। तो यहाँ से मेरे भाई आपके हो जाएंगे 2 हफ्ते। तो 2 हफ्ते में कितना काम हो जाएगा, 2 हफ्ते काम हो जाएगा आपका 5। काम हमें करना मेरे भाई कितना, 24 करना है। तो मेरे भाई मैं यहाँ करूंगा आपकी 4 की गुणा, ताकि मेरे भाई मैं 24 के आसपास पहुंच जाऊं। यहाँ भी करूंगा 4 की गुणा, तो जाएगा आपका ये 4 दूनी 8 और ये बन जाएगा आपका 4 पंजे 20। तो मेरे भाई देखना यहाँ पे 8 सप्ताह में काम कितना हो गया है, 20 काम हो गया है। तो मेरे भाई अब कौन आएगा काम करने, अब आपका प्रवीण काम करने आएगा, क्योंकि मेरे भाई प्रवीण पहले काम करता है। तो प्रवीण एक सप्ताह में काम कितना करता है आपका, 3 करता है। तो ये 9 दिन में कितना काम हो जाएगा, 9 दिन में काम हो जाएगा आपका 23, ठीक है। तो 9 दिन में 23 काम हो गया मेरे भाई, सॉरी 9 वीक में आपका 23 काम हो गया हैगा। काम बचा कितना है, तो 24 में से जाएगा 23, तो बचेगा 1। तो एक काम बचा मेरे भाई। अब इसे कौन करेगा, अब इसे करेगा आपका विजय आकर के, जिसकी क्षमता 2 है मेरे भाई। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 9.5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है एक वृत्त त्रिभुज एबीसी में अंतर्निहित है और त्रिभुज की भुजाएं ए बी बराबर 16, BC बराबर 20 और AC बराबर 24 सेंटीमीटर है, तथा भुजा AB BC और AC वृत्त को क्रमशः DE और F पर स्पर्श करती हैं। तो AD का माप क्या होगा। तो देखना मेरे भाई आपका त्रिभुज है ABC इस तरीके से, और कहा गया मेरे भाई क्या इसके अंदर एक वृत्त है, ठीक है। ये आपका A है, एक मिनट, ये आपका A है, ये B है और ये C है मेरे भाई। और इसके अंदर क्या एक वृत्त है इस तरीके से बना हुआ, ठीक है। और मेरे भाई वृत्त जो है ये भुजाओं पर कहाँ टच करता है, जो कि स्पर्श करता है D पर, ठीक है, और आपका E पर करता है और F पर करता है। हमसे कहा गया भुजा AB की लंबाई कितनी, यहां से लेके पूरी यहां तक 16 है, और आपकी भुजा BC की लंबाई 20 है, यहां से लेके यहां तक पूरी 20 है, और आपकी AC की लंबाई कितनी है, AC की लंबाई आपकी है 24, ठीक है। ये आपका D है, सही से बना लो इसके लिए। तो हमसे कहा गया AD की लंबाई होगी, ये वाली लंबाई, ये लंबाई निकालने में AD की लंबाई। तो देखना मेरे भाई हमें यहाँ पे जो AD की लंबाई निकालनी है मेरे भाई, ये हम ऑप्शन से मान के निकालेंगे। जैसे कि मैं पहले मान लेता हूँ कि 1 वाला ऑप्शन सही है मेरे भाई, तो मैं मान लेता हूँ कि जो आपकी AD है इसकी लंबाई 10 मान लेता हूँ। तो मैंने अगर मेरे भाई इस AD की लंबाई आपकी 10 मानी है यहाँ से लेके यहाँ तक, और मेरे भाई आपका पूरा AB कितना 16 है, तो आपका D भी कितना बचा होगा, तो मेरे भाई 16 में 10 जाएगा, बचेगा 6। तो आपका 6 क्या आएगा मेरे भाई, ये आपका BD आएगा। और मेरे भाई आपको याद रखना है कभी भी ऐसा कुछ फिगर बनता है मेरे भाई, तो यहाँ से लेके जो आपकी BD की लंबाई जो मेरे भाई, वही आपकी BE की लंबाई होगी, ठीक है। ये भी आपकी 6 होगी, ठीक है। ऐसे ही मेरे भाई अगर ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 20 हैगा, तो 20 में 6 जाएगा तो बचेगा आपका 14। तो मेरे भाई आपकी E और C कितनी आ गई, 14 आ गई है। ऐसे ही मेरे भाई आपकी C और F क्या होगी, तो मेरे भाई ये भी आपकी 14 होगी, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे मेरे भाई। अब मेरे भाई जब आपका यहाँ से लेके F और C 14 है, अब पूरा AC कितना है, पूरा AC आपका 24 है। तो अगर 24 में से 14 जाएगा तो कितना आएगा आपका, तो आपका 10 आएगा मेरे भाई। तो देखो मेरे भाई यहाँ से AF कितना आएगा, 10 आ गया आपका। तो देखना मेरे भाई ये वाला AD और AF दोनों बराबर आए मेरे भाई, तो ये बराबर आने चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मेरे भाई बराबर नहीं आएंगे तो आपको ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया एक दुकानदार एक वस्तु को 13 सही 1/2% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 1274 अधिक में बेचता है तो उसे 11% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो देखना फ्रेंड्स यहाँ पे आपको हानि हो रही है, और अगर मेरे भाई जो इसने अधिक मूल्य बेचे तो इसे 11% लाभ होगा। तो मेरे भाई कभी भी आपकी यहाँ पे हानि, यहाँ पे लाभ दिया होता है, और कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन होता है, तो मेरे भाई इसमें कर दिया करो ये दोनों प्लस। तो ये बन जाएगा आपका 13 1/2, ये हो जाएगा आपका 13 26 और 27/2%। अब मेरे भाई ये आपका देखो, ये आपकी क्या है हानि है और ये आपका क्या है लाभ है, तो इसे कर लो प्लस। तो ये हो जाएगा आपका 11 दूनी 22, तो 22 प्लस करूँ तो बन जाएगा आपका 9 7 4 बटे जाएगा 2%। तो मेरे भाई ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इससे कर दो मेरे भाई आप, किससे, इसे भाग
1 2 7 4 को तो कट जाएगा आपका 7 7 49, 7 कम 7, यहाँ जाएगा आपका 5, 7 8 56, 7 दूनी 14, फिर जाएगा 7 से आपका 7 दूनी 14, 7 6 42। अब करो ये दो की गुणा यहाँ पे तो बन जाएगा 26 दूनी कितना होता है आपका, 26 दूनी हो जाएगा आपका 52। ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पे साइन परसेंट का तो कर दो मल्टीप्लाई 100 की, तो आपका आ जाएगा आंसर 5200, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है cos 45 डिग्री और sin 15 डिग्री का मान क्या है। तो देखना मेरे भाई, आपका cos 45 क्या होता है, 1/√2 होता है, लेकिन आपका sin 15 डिग्री क्या होता है, ये आपका होता है √3 - 1 अपॉन में 2√2। तो मेरे भाई आपको याद रखना है कि sin 15 डिग्री क्या होता है। ठीक है, तो यहां से बन जाएगा आपका मल्टीप्लाई करने बन जाएगा आपका √3 - 1, नीचे बन जाएगा मेरे भाई आपका 4। ठीक है, मल्टीप्लाई होगी ना यहाँ पे तो बन जाएगा 4, तो ये जाएगा आपका आंसर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है जब 12 व्यक्तियों के एक समूह में 58 केजी वजन वाले व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो इनके औसत वजन में 3.5 केजी की वृद्धि होती है नए व्यक्ति का वजन क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन करने के लिए आप इस 12 में कर दो गुणा किसकी, 3.5 की, तो बन जाएगा आपका यहाँ से 12 पंजे 60, हाई लग जाएगा 6, 12 3 36 36, सॉरी 12 3 36 36 6 कितना हो जाएगा आपका 36 6 हो जाएगा 42 मेरे भाई। तो आप 42 में कर दो आप प्लस क्या, ये वाला 58 केजी, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 100 केजी। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बनेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है एक गांव के 20% निवासियों की मलेरिया से मृत्यु हो गई, एक दहशत पैदा हो गई जिसके दौरान बच्चे हुए निवासियों में से 30% निवासियों ने गांव छोड़ दिया, तब गांव की जनसंख्या 12,000 हो गई, प्रारंभ में निवासियों की संख्या क्या थी। तो देखना फ्रेंड्स क्या था, अब पहले क्या हो रहा है मेरे भाई, 20% निवासियों क्या मलेरिया से मृत्यु हो जाती है, तो 20% का फ्रैक्शन होता है आपका 1/5, तो 5 मेरे भाई आपके थे पहले, तो 1 की हो गई मृत्यु, तो रह जाएंगे आपके 4। फिर मेरे भाई आपके 30% निवासी गाँव छोड़कर चले गए, तो 30% का फ्रैक्शन होता है आपका 3/10, तो 10 निवासी थे मेरे भाई, 10 में 3 चलेगा तो बच जाएंगे आपके 7, तो यहाँ कर दो मेरे आपकी गुणा, तो बन जाएगा आप ये 5 ढाई 50 और ये बन जाएगा आपका 7 चौक 28। ठीक है, तो अब जनसंख्या हमारे पास 12,000 रह गई मेरे भाई। तो देखो यहाँ पे 28 रह गई है, लेकिन हमसे कहा गया क्वेश्चन में कि 12,000 रह गई, तो इसे भाग कर दो आप, तो ये जब आपका जाएगा मेरे भाई, भाग तो होगा नहीं, तो ये बन जाएगा इस तरीके से 12,000 बट्टे में जाएगा आपका 28, लेकिन हमें निकालनी जनसंख्या पहले कितनी थी, तो यहाँ कर दो आप 50 ही गुणा, तो आपका आ जाएगा आंसर अप्रॉक्स में, तो यहाँ से जाएगा आपका 6 गुनी 12 6, सॉरी 4 4 3 12 4 7 28, तो ऊपर बन जाएगा आपका 5 3 15, 1 2 3 4, 1 2 3 4 जो जाएंगे 7 से भाग में जाएगा आपका 7 दूनी 14, बचेगा 1, 7 1 कम 7, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 21, बचेगा 3, 7 चौक 28, तो आपका आंसर आएगा 214। देखो इसी में ये, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ठीक आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया यदि त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज DEF के, तो इस प्रकार है कि 2AB बराबर DE है और BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तो EF की लंबाई क्या है। तो देखना मेरे भाई, आपके दो त्रिभुज हैं इस तरीके से, एक आपका ABC है और दूसरा आपका हैगा DEF। हमसे कहा क्या, देखो यहाँ पे कि 2AB बराबर DE है, तो मेरे भाई यहाँ से आपका AB और DE का रेशियो क्या आएगा, तो देखो मेरे भाई यहाँ पे AB के सामने आपको कुछ नहीं, तो मेरे भाई बना जाएगा, और DE के सामने आपका 2 है तो आ जाएगा 2, ये बन जाएगा रेशियो, तो आपका AB बन जाएगा और DE 2 हो जाएगा। और हमसे कहा गया BC, जो आपकी BC वो कितनी 8 है, तो मेरे भाई आपकी EF क्या होगी। तो देखना मेरे भाई ये आपका रेशियो बना हुआ है, तो अगर आप ध्यान से देखिए मेरे भाई, तो ये 1 से कितना टाइम ज्यादा है इसका रेशियो, ये 2 टाइम ज्यादा है, तो मेरे भाई इसकी भुजा भी इससे क्या होगी 2 टाइम ज्यादा होगी, 8 2 16, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 9 24 36 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो देखना मेरे भाई ये 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या मेरे भाई 9 आपका 24 से भाग है, नहीं मेरे भाई 9 सिर्फ 9 से भाग है, और आपका 24 मेरे भाई आपका 24 से भाग है, लेकिन 36 से और 9 से भाग नहीं है। और अगर आप देंगे 36 मेरे भाई, तो आपका 36 9 और 36 से भाग है, लेकिन आपका 24 से भाग नहीं है। तो अगर मेरे भाई आप ऑप्शन 1 देखते हैं, तो ये जो आपका 72 रहेगा ये तीनों नंबर से भाग आएगा, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया निम्न बार ग्राफ में एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश का आयात और निर्यात दिया गया है। बार ग्राफ को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उसके बाद पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन में कहा गया वर्ष 2017-18 के दौरान आयात वर्ष 2016 और 17 के दौरान आयात का कितना गुना है। तो देखना मेरे भाई 2017-18 आपका यहाँ पे हैगा, इसका आयात आपका ब्लू वाला है, कितना हैगा 1600 हैगा। और मेरे भाई आपका 2016 और 17 का आयात कितना हैगा 1200 है मेरे भाई। तो कितना गुना है ये इससे कर दो भाग, तो आपका जाएगा 12 कम 12, यहाँ बचेगा आपका 4 तो जाएगा 12 या 36 12 33, तो आपका आंसर आएगा 1.33। जब मेरे भाई आप 16 को 12 से भाग कर जाएगा आपका 12 कम 12, यहाँ से 4 आएगा लगेगा 0.0 जाएगा 12 36, फिर 4 आएगा मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे भाई आपका आएगा 1.33 जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। क्वेश्चन में कहा गया है मेरे भाई कि यहाँ पे ऊंचाई दी गई और यहाँ दिया भार। तो इसमें देखना मेरे भाई कहा गया ऊंचाई बढ़ने के साथ भार घट रहा है। तो देखो मेरे भाई जो आपकी ऊंचाई बढ़ रही है, देखो यहाँ से पहले 141, पहले आपकी 135 थी, यहाँ 45 था, फिर मेरे भाई आपकी यहाँ से कितनी हुई है 139 हो गई, यहाँ भार बढ़ गया है। तो मेरे भाई भार बढ़ गया, घट नहीं रहा है। तो यहाँ से मेरे भाई आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ऊंचाई बढ़ने के साथ भार बढ़ता है। तो देखो मेरे भाई जैसे ही ऊंचाई बढ़ रही है वैसे ही भार बढ़ गया है। यहाँ पे आपका 141 हुआ है, तो देखो 55 से बढ़ गया आपका 58, फिर यहाँ 42, फिर यहाँ 60 होगा मेरे भाई, देखो ये भार बढ़ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया 1 से 430 तक कितनी संख्या 7 और 11 से दोनों से विभाज्य है। तो देखना मेरे भाई 7 और 11 दोनों से विभाज्य संख्या कैसे निकालेंगे हम, पहले कर दो उनको गुणा, तो बन जाएगा आपका 77 बन जाएगा। अब मेरे भाई आप इस 430 को इस 77 से कर दो डिवाइड, तो आपका जाएगा ये 5 टाइम में 5 7 35, 5 7 35 और 3 38, तो यहां से आपका आएगा रिमाइंडर कितना 45 मेरे भाई, जो कि इस 77 से कम है मेरे भाई। तो यहीं पर रुक जाएंगे हम। तो जो आपका क्वेश्चन आएगा होगा वो हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 5। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है एक आदमी 48 किलोमीटर दूर एक स्थान पर नाव चलाकर जाता है और 14 घंटे में वापस आता है। वह पाता है कि वह धारा के साथ 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, जबकि उसी समय में धारा के विपरीत वह 3 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। तो धारा की चाल डैश है। तो देखना मेरे भाई हमें इन लाइन से मतलब नहीं है, ठीक है, हमें मतलब है इससे और इससे, ठीक है। तो जब मेरे भाई वो 48 जाएगा किलोमीटर जाएगा मेरे भाई डिस्टेंस, जब वो धारा की दिशा में जाएगा मेरे भाई तो उसकी चाल क्या होगी x + y होगी। लेकिन जब वो मेरे भाई धारा के विपरीत जाएगा तो उसकी चाल क्या होगी मेरे भाई x - y होगी। ऐसा करने पे उतर सकते हैं 14 घंटे। तो देखना मेरे भाई अगर मैं इस x + y को आपका 8 मान लेता हूं तो ये जाएगा आपका 8 6 जा 48। और अगर मेरे भाई मैं यहाँ पे x - y को यहाँ पे 6 मान लेता हूँ तो ये जाएगा आपका 6 8 जा 48। तो अगर मेरे भाई 6 और 8 को प्लस करता हूँ तो आपको 14 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे भाई आपकी x + y की वैल्यू आपकी 8 आ गई है और x - y की वैल्यू आपकी 6 आ गई है। हमसे पूछा गया धारा की चाल क्या होगी, तो मेरे हमें क्या निकालना, हमें निकालना y। तो मेरे भाई 8 में से कर दो 6 माए बचेगा 2, 2 से कर दो 2 को भाग, तो आपका आ जाएगा 1 किलोमीटर घंटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया यदि k + 1/k + 2 = 0 है तथा k 0 से 0 बड़ा हैगा तो k की पावर 10 + 1/k की पावर 11 का मान क्या है। तो देखना मेरे भाई बन जाएगा आपको इस तरीके से k + 1/k इक्वल बन जाएगा -2। तो मेरे भाई कब आपका k + 1/k इक्वल -2 होगा, तो मेरे भाई जब मैं आपकी k की वैल्यू रखता हूँ -1, ठीक है, तब आपका मेरे भाई क्या आएगा आपका -2 आएगा। देखना इस तरीके से, ये तो आपका 1 रहेगा माइनस का, जब मैं माइनस के 1 से डिवाइड करूंगा 1 को तो बन जाएगा आपको ये माइनस का 1, और यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो बन जाएगा आपका -2। ऐसी मेरे भाई यहाँ पे k की वैल्यू आपकी -1 रहेगी, ठीक है, और यहाँ पे मेरे भाई रहेगी आपकी -1। यहाँ में भाई देखना पावर आपकी इवन लगी है, तो जो माइनस का 1 है मेरे भाई बन जाएगा +1 इस तरीके से। और मेरे भाई जो आपका यहाँ पे देखना पावर लगी 11 मेरे भाई जो आपका ऑड हैगा, तो यहाँ पे आपका आएगा क्या -1, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा 1 से डिवाइड करूंगा -1 को, तो मतलब 1 को डिवाइड करूंगा मैं -1 से, तो आपका -1 आएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा 0, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया यदि 14:30 प्रपोर्शन 7:x है तो x का मान क्या है। तो देखना मेरे भाई बन जाएगा आपका 14/30 इक्वल 7/x। तो देखना मेरे भाई
यहाँ हमने 14 को कराया डिवाइड 2 से, तो आपका 7 आ गया है। ऐसे में डिवाइड करूंगा 30 को 2 से, तो यहाँ आ जाएगा आपका 15, तो आपकी एक्स की वैल्यू आएगी 15, जो कि ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया त्रिभुज एक्स वाई जेड में पी त्रिभुज एक्स वाई जेड का अंत केंद्र है। यदि कोण एक्स वाई जेड 50 डिग्री है तो कोण एक्स पी जेड का मान क्या है? तो देखने में भाई त्रिभुज है आपका इस तरीके से एक, इसका नाम हमें दिया एक्स वाई जेड, ठीक है। हमसे कहा गया है पी जो है इसका अंतः केंद्र है, और हमसे कहा गया एक्स वाई जेड, जो आपका एक्स वाई और जेड है, ये वाला एंगल हमसे कहा गया है, एक्स वाई जेड कहा गया है 50 डिग्री, तो हमसे पूछा गया है तो कोण एक्स पी जेड ये वाला एंगल क्या होगा? तो देखना मेरे भाई ये क्या होगा आपका 90 प्लस इस 50 का हाफ, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 2 2 4 2 5 10, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 115 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया दो वृत्तों की परिधि क्रमशः 308 सेमी तथा 444 सेमी है, तो उनकी त्रिज्याओं के मध्य अंतर क्या है? तो देखना फ्रेंड, जो आपका वृत्त की परिधि है उसका फॉर्मूला होता है 2/22/7 गुणा आर, जो हमें दे रखा है 308, ठीक है। फिर दूसरे निकाल लेंगे हम इस तरीके से, जो हमें दे रखा है यहाँ पे क्या 440, तो ये बन जाएगा आपका 10 बार में जाएगा, तो यहाँ से आर आपकी आएगी इतनी 70 आ जाएगी। यहाँ तक आ जाएगा आपका 22 दूनी बाई सॉरी 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 4 सत्ते, तो आपका यहाँ से आ जाएगा 749, तो 70 में से जाएगा 49, तो आपका आंसर आएगा 21, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। तो देखना मेरे भाई एक क्वेश्चन है कि आपका क्वेश्चन नंबर 5, उसे भी कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया था, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया यदि 1 प्लस साइन थीटा इक्वल एम कॉस थीटा है तो साइन थीटा का मान क्या होगा? तो देखना मेरे भाई, इसको लिख सकता हूं मैं इस तरीके से, एम कॉस थीटा इक्वल 1 प्लस साइन थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखना मेरे भाई ये बन जाएगा आपका एम इक्वल 1 प्लस साइन थीटा, ये कॉस आ जाएगा नीचे इस तरीके से, कॉस थीटा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका एम इक्वल 1 अपॉन कॉस क्या होता है? 1 अपॉन कॉस आपका होता है सेक थीटा। ऐसे मेरे भाई साइन अपॉन कॉस क्या होता है? ये होता है आपका टेन थीटा, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, अब कर दो यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर, तो बन जाएगा कि आपका यहाँ से ये बन जाएगा आपका एम स्क्वायर इक्वल, यहाँ से हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा और टेन थीटा, ये बन जाएगा, ठीक है। अब मेरे भाई आपको यहाँ देखना है, इससे अभी ध्यान मत देना इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ मेरे भाई सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये आपका ऑलरेडी प्लस टेन स्क्वायर थीटा हैगा, तो ये बन जाएगा प्लस सेक थीटा और टेन थीटा, ठीक है। अब देखना मेरे भाई यहाँ पे आपका ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका, ये 2 बार है ना मेरे भाई, तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है। अब देखना मेरे भाई ये जो आपका दे रखा है सेक थीटा, मेरे भाई सेक को लिख सकता हूं मैं इस तरीके से 1 अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही मेरे भाई मैं 10 को लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से? तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस ऊपर आपका आ जाएगा 2 साइन थीटा और नीचे आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ऐसे ही मेरे भाई यहां से मैं आपके इस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपका दे रखा है यहाँ पे 2 साइन थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेरे भाई देखो यहाँ पे सेम है, प्लस बन जाएगा आपका ये इस तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा और ऊपर आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ठीक है। अब मेरे भाई इसके लिए मल्टीप्लाई तो बन जाएगा आपका, ये देखना यहाँ पे कॉस स्क्वायर, एक मिनट रुकना, थोड़ी जगह नहीं है यहाँ पे, थोड़ा छोटा देना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, नीचे आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखना मेरे भाई यहाँ तक हो गया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे मेरे दिक्कत हो गई है, जो कि मैंने यहाँ पे 2 लिखा था ना, यहाँ पे 2 नहीं लिखा है हमने, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा, ठीक है। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे बन जाएगा कुछ इस तरीके से लिख दिया मैंने। तो अब लगा देंगे मेरे भाई इसमें हम कंपेंडो एंड डिविडेंडो, तो यहाँ लिखो मेरे भाई आप माइनस अपॉन में 1 लिख लो। तो ये एक बार मेरे भाई करेंगे क्या, हम इस वाले नीचे लिखा हुआ ऐसे करेंगे माइनस ऊपर से, अब मेरे भाई एक बार करेंगे क्या इसे प्लस, ठीक है।
इस तरीके से। अब मेरे भाई ये आपका लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। तो मेरे भाई ए पे कर दूंगा मैं, प्लस कर दूंगा इसके लिए, सॉरी एक पहले करूंगा माइनस में इसके लिए, कॉस स्क्वायर थीटा, अब फिर मैं करूंगा माइनस। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखना मेरे भाई आपका प्लस का ये माइनस कट जाएगा इस तरीके से। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पे आपका बन जाएगा, तो देखना मेरे भाई अब ये बन जाएगा आपका एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल। तो देखना मेरे भाई ये दोनों सेम आएंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। तो मेरे भाई यहाँ कॉमन ले लूंगा मैं आपका 2 साइन थीटा, तो अंदर रह जाएगा आपका साइन थीटा प्लस 1। ठीक है, और मेरे भाई यहाँ देखना ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे आपका कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस ये दे रखा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। ठीक है, तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आप ये आपका दे रखा हैगा 2 साइन थीटा, इसे लिखेंगे इस तरीके से ही 2 साइन थीटा, और ये आपका दिया यहाँ पे साइन थीटा प्लस 1। ठीक है, और देखना मेरे बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा आपका 1। तो देखो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 कॉमन ले लेंगे मेरे भाई, तो यहाँ बन जाएगा आपका 1 इस तरीके से, और ये रह जाएगा आपका क्या प्लस 2 साइन थीटा। तो यहाँ से बन जाएगा आपका देखो 2 साइन थीटा साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में देखो यहाँ पे भी 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर रह जाएगा ब्रैकेट में आपका 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो इस 2 से 2 कट जाएगा आपका, तो देखना मेरे भाई ये कट जाएगा इस तरीके, तो आपको बचेगा आपका साइन थीटा बचेगा, ये किसके बराबर है मेरे भाई आपका बराबर चल रहा है इसके, तो हो जाएगा आपका एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1। तो मेरे भाई आपका साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 1, जो कि मेरे भाई इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपका साइन थीटा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। ठीक है, एक बार मेरे भाई आप अपने आप करके देखने वाला क्वेश्चन अब हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो है नहीं मेरे भाई, यहाँ तक हमने पूरे ही 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको क्लास समझ में आई हो, क्वेश्चन समझ में आया मेरे भाई, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक कर लें। ठीक है, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।